वाइट गर्ल। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है कॉलेज स्टूडेंट लिया से, जो अपनी फ्रेंड के साथ अपने अपार्टमेंट पर जाती है। उसका अपार्टमेंट रीड्सवुड क्वीन में रहता है। वहाँ पर वो सामान भी लेकर आते हैं, तो वो सामान को उतार रहे होते हैं। वहाँ पर उनको कुछ लड़के भी देख रहे होते हैं, तो वो अपने सामान को रखते हैं और वो लड़के उनको देख ही रहे होते हैं, तो वो सारे सामान को अपने अपार्टमेंट पर रख देते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो स्मोक भी करते हैं और उसके बाद लिया केटी के पैरों पर जाकर लेट जाती है। अब लिया ट्रेन में होती है और वो अपने ऑफिस जाती है, तो वहाँ पर वो अपना काम ख़त्म करके दोबारा से अपने अपार्टमेंट जाती है। तो वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वहाँ पर वो पार्टी भी करते हैं और स्मोक भी करते हैं। तभी उनकी वीड ख़त्म हो जाती है और लिया को खिड़की से वो लड़के दिखाई देते हैं, तो उनको वो ड्रग डीलर लगते हैं और लिया उनसे वीड लेने के लिए जाती है। तो लिया उन लड़कों के पास जाती है और उनसे वीड मांगती है। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका नाम ब्लू रहता है, वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें हम ड्रग डीलर लगते हैं, और उस पर मिया उससे ये भी कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो ब्लू उससे मना कर देता है। लिया वहाँ से चले जाती है। तभी ब्लू को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो लिया को लाइक करने लगा था। तो लिया अब अपने ऑफिस में होती है, उसके पास उसका बॉस कैली आता है और उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ पर वो उसे पॉल दिखाता है और उस पॉल के बारे में पूछता है। तो लिया उस पॉल के बारे में बताती है। उससे पहले ही वहाँ पर कैली ड्रग्स लेने लगता है, तो लिया ये सब देख रही होती है। तभी कैली लिया को ड्रग्स लेने के लिए कहता है। तो लिया वहाँ पर ड्रग्स का एक शॉट लेती है और उसके बाद वो वहाँ पर दूसरा शॉट भी लेती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं। तो लिया कैली को वहाँ पर ब्लो जॉब भी देती है और वो वहाँ से आ जाती है। वो ट्रेन में रहती है और ट्रेन में उसे एक आदमी देख रहा होता है। तो अब लिया शॉप में जाती है और शॉप में उसे ब्लू भी मिलता है। तो ब्लू लिया से उसका नाम पूछता है और उसके बाद वो उसे अपनी फीलिंग बताता है। वो उससे कहता है कि मैं पहले काफ़ी सैड रहता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं काफ़ी खुश रहता हूँ। और लिया ये सब सुनकर काफ़ी इम्प्रेस भी होती है और वो ब्लू को अपने अपार्टमेंट पर लेकर जाती है, लेकिन कैटी को ये सब पसंद नहीं रहता है। अब लिया और ब्लू बियर पी रहे होते हैं और वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ब्लू के दोस्त भी खिड़की से उनके अपार्टमेंट पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर कीलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कैटी को लाइक करने लगा था। तो वो सभी मिलकर अब वहाँ पर स्मोक भी करते हैं और लिया और कैटी को पता चल जाता है कि वो तीनों ही ड्रग डीलर थे। इतने ही ब्लू वहाँ से चले जाता है और उसके पीछे लिया भी वहाँ से बाहर चले जाती है। तो अब कैटी रूम में रहती है और वो अपने हाथों को ऊपर करती है। उसके बगल में बाल रहते हैं और कीलो और नेने ये सब देखकर हंसने लगते हैं। तो अब ब्लू और लिया को दिखाते हैं, वो वहाँ पर स्मोक करते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। उसके बाद लिया ब्लू को किस करती है और उसके बाद वो गली में ही सेक्स करते हैं। अब अगली सुबह लिया अपने ऑफिस में रहती है, उसके पास कैली आता है। तो कैली की पार्टी रहती है और वो लिया को इनवाइट करता है, लेकिन लिया उसके लिए मना कर देती है, लेकिन कैली लिया को मना लेता है। अब लिया ऑफिस से आ जाती है और वो ब्लू के पास जाती है, तो वो वहाँ पर ब्लू से काफ़ी बातें भी करती है। तभी ब्लू उसे अपनी फीलिंग बताता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। इतनी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो ब्लू से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए कहता है। तो ब्लू उसे साइड में ले जाता है, तो वहाँ पर वो आदमी ब्लू से ड्रग्स भी खरीदता है। अब ब्लू लिया को अपने घर पर ले जाता है, वहाँ पर वो उसे टाटा से भी मिलवाता है। वो रूम में चले जाते हैं, वहाँ पर ब्लू उसे अपने ड्रग्स दिखाता है। तो वो ड्रग्स के एक बैग को $20 में बेचता है। तो लिया उससे कहती है कि तुम चाइना टाउन में मेरे साथ पार्टी में चलो और जिस ड्रग को तुम $20 में बेचते हो उनको वहाँ पर $60 में बेचना। तो ब्लू वहाँ चलने के लिए मान जाता है। तो वो सभी अब कार में रहते हैं और वो पार्टी में जाते हैं। तो वहीं पर लिया ब्लू को कैली से भी मिलवाती है और वो लड़कियां बाथरूम में चले जाती हैं। अब ब्लू कैली को अपने ड्रग्स बेचता है $60 में और कैली उन ड्रग्स को लेने के लिए भी मान जाता है। अब उन लड़कियों को दिखाते हैं, वो बाथरूम में होते हैं और वहाँ पर वो काफ़ी स्मोक्स और ड्रग्स भी लेते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ से बाहर आकर लिया और ब्लू एक साथ डांस करते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। तो कैली उन दोनों को देखकर वहाँ पर जेलस फील करता है। तो वहीं पर कैटी कीलो के साथ सेक्स भी करती है। अब वो सभी वहाँ से आ जाते हैं और वो कार में रहते हैं। तो ब्लू के सारे ड्रग्स वहाँ पर बिक जाते हैं। इतने ही वहाँ पर कैटी को उल्टी भी आती हैं। तो ब्लू की अपनी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है और वो उनको कार से उतार देता है। अब कार में ब्लू और लिया रहते हैं और वो उस कार में सेक्स भी करते हैं। अब ब्लू एक ड्रग डीलर के पास जाता है, वहाँ पर कोकेन खरीदने के लिए। वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता था।
तो उसके थोड़ी देर बाद लिया भी कार से बाहर आकर बैठ जाती है। तो उसके पास एक आदमी आता है, तो वो अंडर कवर कॉप की तरह भी लग रहा था। तो लिया उससे सिगरेट मांगती है और वो आदमी उसे सिगरेट भी दे देता है। उसके बाद वो उससे ये भी कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इतने लिया के पास ब्लू आता है और वो उसे नीचे ले जाता है। वहाँ पर वो उसे लियोड से मिलवाता है, जो ड्रग डीलर था। तो लियोड उसे अपने पैरों पर बैठाता है और उसे कोकेन लेने के लिए कहता है। तो लिया वहाँ पर कोकेन भी लेती है और वो काफ़ी खुश रहती है, क्योंकि उसे इन सब में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो ब्लू लियोड से कोकेन खरीदता है। तो ब्लू अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, तो वो उस कोकेन को चाइना टाउन में बेचता ताकि वो और ज़्यादा पैसे कमाए। तो वो लियोड को कुछ पेमेंट कर देता है और वो बाकी की पेमेंट उसे तब करता जब वो उस कोकेन को बेच देता। तो वो वहाँ से कोकेन लेकर और लियोड के साथ आ जाता है। तो अब वो दोनों वहाँ रेस्टोरेंट में रहते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है। तो ब्लू अपने कोकेन को वहीं पर छोड़कर उस आदमी से मिलने के लिए चले जाता है, और रेस्टोरेंट से बाहर वो वहाँ पर उससे ड्रग की डील करता है। लेकिन वो एक अंडरकवर कॉप है और वो ब्लू को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस ब्लू को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो लिया ये सब देखकर घर चले जाती है और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहती है। अब वो अगले दिन ब्लू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। तो वहाँ पर वो ब्लू से मिलती है और वहाँ पर वो काफ़ी सारे बातें भी करते हैं। तभी लिया ब्लू को बताती है कि वो कोकेन मेरे पास है। तो ब्लू उससे कहता है कि तुम्हें ये कोकेन लियोड को देनी होगी, और उस पर लिया भी मान जाती है। तो लिया उससे बाहर निकलने के लिए कहती है। तब तो उसका जेल से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये उसकी थर्ड स्ट्राइक थी। तो वहाँ पर वो काफ़ी बातें भी करते हैं और उसके बाद लिया ब्लू को वहाँ पर किस भी करती है। वो वहाँ से आ जाती है। तो वो अपनी फ्रेंड के पास लियोड को ड्रग्स लौटाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर अंडरकवर एजेंट रहता है और वो वहाँ से चले जाती हैं। अब लिया ब्लू के लॉयर के पास जाती है, जिसका नाम जॉर्ज रहता है, और उसे ब्लू की सिचुएशन बताती है और उससे कहती है कि उसे अंडरकवर एजेंट ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वहाँ पर उसने कोई सेल भी नहीं की थी। तो जेल में लोगों को लॉयर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उसे कोई भी लॉयर नहीं मिला था। तभी जॉर्ज लिया से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। तो लिया उससे कहती है कि मैं उसकी नेबर हूँ। तो वो लॉयर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके लिए लिया को उस लॉयर को $2500 पे करने थे। तभी वो वहाँ से जा रही होती है और जॉर्ज उसके कॉलेज के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब लिया कैलिस के पास जाती है और उसे कोकेन बेचती है ताकि वो उस लॉयर को पे कर सके। तो वो उसे 2 आउंसेस बेचती है $3000 में। अब वो अपने घर पर रहती है, तो वो ग्राम के बैग बनाते हैं ताकि वो उसे क्लब में बेच सकें। तो वो क्लब में रहते हैं और वो वहाँ पर काफ़ी सारे बैग भी बेच देते हैं और काफ़ी सारे पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन इतने ही वहाँ पर नैने के किसी से लड़ाई हो जाती है और वो क्लब से बाहर आ जाते हैं। तो नैने और किलो ये सब करने के लिए मना कर देते हैं। तो यहाँ पर कैटी भी वहाँ से चले जाती है, लेकिन मिया हार नहीं मानती है और वो क्लब में जाकर अकेले ही वहाँ पर ड्रग्स बेचती है। तो ये सब करके लिया अपने घर पर आती है। तभी वहाँ पर वो ड्रग डीलर लॉयड आ जाता है और वो उसे ब्लू के बारे में पूछता है। तो लिया उससे कहती है कि ब्लू जेल में है। तो ब्लू को लियोड को $7000 देने थे। तो लॉर्ड लिया से अपने पैसे मांगता है, लेकिन लिया के पास पैसे नहीं रहते हैं। तभी लॉर्ड वहाँ पर उसके निप्पल को बीचता है और लिया को इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है और लॉर्ड वहाँ से चले जाता है। तो अब लिया उस लॉयर के पास जाती है। जॉर्ज उससे कहता है कि मैं ब्लू को बाहर निकलवा सकता हूँ, और उस पर लिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसे लॉयर को $13,000 पे करने थे। तो वो अपने घर पर आ जाती है और वहीं पर उसकी मॉम की कॉल आती है और वो अपनी मॉम से झूठ बोल देती है और उससे कहती है कि मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन उसकी मॉम को कहाँ पता था कि वो ड्रग लेती थी और लड़कों के साथ मज़े भी करती थी। अब लिया ब्लू के पास मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर वो काफ़ी बातें भी करते हैं। तभी ब्लू उससे कहता है कि मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और उसी पर लिया उससे झूठ बोल देती है और उससे कह देती है कि लॉयर तुम्हारे केस को फ्री में लेने के लिए मान गया है, और उस पर ब्लू काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता है। तो अब लिया कैली के साथ रहती है और वहाँ पर उसके साथ सेक्स भी करती है। उसके बाद लिया कैली से पैसे उधार मांगती है, तो उसे $13,000 उस वकील को देने थे और उसके बाद उसे लॉयड को भी कोकेन के पैसे देने थे। तो वहाँ पर वो काफ़ी सैड रहती है और रोते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। तो कैली पर ये सब देखा नहीं जाता है और वो
उसके कोकेन को बेचने के लिए कहता है। तो वो सभी अब क्लब में रहते हैं। वहाँ पर कैली उसके सारे कोकेन्स को भिजवा देता है। लिया पर अब $24,000 पैसे आ गए थे और उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। तो वो वहाँ पर कैली को किस भी करती है, लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स ले लेती थी और वो बेहोश हो जाती है। तो वो अगली सुबह उठती है और वो वहाँ पर पैसों को ढूंढती है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते हैं। अब लिया कैली के पास जाती है और उससे पैसों के बारे में पूछती है। तो कैली को भी उनके पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अब लिया के हाथ से वो रुपए भी चले गए थे। तो वो अपने अपार्टमेंट पर रहती है और वहाँ पर वो रेडी हो रही होती है जॉर्ज से मिलने के लिए। अब वो जॉर्ज के पास जाती है तो उसके पास वहाँ पर पैसे नहीं रहते और जॉर्ज उससे कहता है कि प्रिलिमिनरी में कुछ ही दिन बाकी हैं और वहाँ पर वो रोने लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉर्ज उसे रोकता है और वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पर उससे बातें भी करता है। तभी लेया उसे बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और जॉर्ज उससे कहता है कि तुम पैसे को भूल जाओ और वो फ्री में काम करने के लिए मान जाता है। तो वो जॉर्ज लिया के घर पर रहता है। वहाँ पर वो ड्रग्स भी लेता है। तभी वो लिया को देखता है जो नशे में रहती है और उससे कुछ भी होश नहीं रहता है और वहाँ पर जॉर्ज मौके का फ़ायदा उठाता है और लिया के साथ रेप भी करता है। अब अगली सुबह लिया काफ़ी ज़्यादा सैड रहती है और वो बाथरूम में उल्टी भी कर रही होती है। तो और उसके बाद वो रोने लगती है। तो वो अपने बेड पर सैड लेटी हुई रहती है। तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है। उसके पास अचानक से ब्लू आ जाता है। तो वो लॉयर उस जेल से बाहर निकलवाता है। तो ब्लू और लियो एक साथ रहते हैं। वहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्लू उससे शादी के लिए भी पूछता है और लिया हाँ भी कर देती है। अब वो वहाँ पर काफ़ी रोमांस भी करते हैं। उसके बाद वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इतने ही वहाँ पर लियोड आ जाता है और वो ब्लू को मारने लगता है और वो अपने पैसे मांगने लगता है। इतने ही ब्लू लॉयड को मार देता है और वहाँ पर ब्लू को पता चलता है कि लिया ने वो कोकेन लॉयड को लौटाई नहीं थी। इतनी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ब्लू को पकड़ लेती है। तो ब्लू फिर से जेल में चले जाता है। अब लिया को दिखाते हैं जो अपने क्लास में रहती है। तो वहाँ पर सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन लिया काफ़ी चुप रहती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।